दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप दोस्तों? गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, आज 15 मिनट थोड़ा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं दोस्तों, आ गए। ठीक है, गुड इवनिंग दोस्तों, बेसब्री से इंतजार था क्लास का, आ जाइए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक की क्लास को लेकर और टॉपिक चला था राष्ट्रीय आय को। अकेले अकेले चाय पी रहे हो, ये भाई ये अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों, ये बताओ कि अकेले अकेले चाय पे आप लोग, कई लोग जयपुर में रहने वाले लोग तो कभी बुलाते भी नहीं चाय पीने के लिए कि सर चाय पीने आ दो। बड़े बेकार इंसान हो तुम तो, कभी कभी याद तो कर लिया करो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रिजल्ट के बाद जरूर याद करेंगे अपन, रिजल्ट में। ओके देखो मित्रों, हम अर्थव्यवस्था का टॉपिक पढ़ रहे थे और राष्ट्रीय आय के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट तुमको बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है, लेकिन इस टिपिकल सब्जेक्ट को भी बहुत इजी करना दोस्तों। ना रुकना है ना रखना है, बस मेहनत का लक्ष्य को पाना। बिल्कुल दोस्तों, तो अब तक मैं जो बता चुका दोस्तों आपको राष्ट्रीय आय के बारे में, देखो राष्ट्रीय आय का अर्थ मैंने समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या होती है वो बता दी, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी है वो बता दी। और दोस्तों आप लोगों को जीडीपी के बारे में भी समझा दिया कि जीडीपी क्या होती है वो बात है। सर का आप क्लास का टाइम बढ़ा दिए, बेटा क्लास का टाइम अपने हिसाब से बढ़ा दो, ज्ञान मत दो। ठीक है, ज्ञान मेरे पास बहुत बना पड़ा, ज्ञान मत दो आगे। ओके, जीडीपी के बारे में भी हम बात कर चुके, जीडीपी को लेकर भी हम समझ चुके। ओके दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करूंगा किसके बारे में, जीएनपी के बारे में। अब आ जाओ दोस्तों, जीएनपी क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। ओके भाई साहब, जीडीपी जो होती है वो देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन होता है। उत्पादन करने वाला कौन है इससे कोई लेना देना नहीं है। उत्पादन करने वाला कौन है इससे कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन यहां पर जीएनपी का जो मतलब है वो उत्पादन करने वाले से मतलब है। भाई साहब, अगर मुकेश सर अगर जयपुर में बैठ के पढ़ाए तो जयपुर की जीडीपी भी है और जयपुर की जीएनपी भी है। मुकेश सर अगर अमेरिका में बैठकर पढ़ाएंगे तो अमेरिका की जीडीपी है, लेकिन अपन दोस्तों अमेरिका की जीडीपी है लेकिन भारत की जीएनपी है। कुछ समझ में आया? मैं समझाता हूं भाई। जीएनपी का संबंध देश के नागरिकों से, भाई सीधी सी बात, नागरिक देश का होना चाहिए। चाहे उत्पादन देश की भौगोलिक सीमा में होता है, चाहे उत्पादन देश की भौगोलिक सीमा के बाहर होता है। अपन कह सकते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि जब एक वित्तीय वर्ष में, मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, वो अंतिम मूल्य ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। उस अंतिम मूल्य को ही जीएनपी कहा जाता है, उस अंतिम मूल्य को ही हम जीएनपी हम कहते हैं। ओके, तो जीएनपी का संबंध देश के नागरिकों से, उत्पादन चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता, उत्पादन करने वाला देश का नागरिक होना चाहिए। यहां पर हम कह सकते हैं कि जीएनपी का एक सूत्र होता है, जीडीपी में उस मद को शामिल कर लिया जाएगा जो जीडीपी में शामिल नहीं लेकिन जीएनपी में शामिल होगी। आप जानते हो, देश के नागरिकों ने अगर विदेश में उत्पादन किया, देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादन कहां हो रहा है? विदेश में। मतलब कि ये अमाउंट जीडीपी में शामिल नहीं है लेकिन जीएनपी में शामिल होगी, क्योंकि उत्पादन करने वाला कौन है? देश का नागरिक। उसके बाद इस जीडीपी में उस मद को घटा दिया जाएगा, यानी विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन। नागरिक कहां का है? विदेश का। और उत्पादन कहां हो रहा है? भारत में। मतलब कि यह मद जीडीपी में आपके शामिल होगी लेकिन जीएनपी में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उत्पादन करने वाले कौन है? विदेशी नागरिक है। तो विदेशी नागरिकों के द्वारा उत्पादन होता है, ये जीएनपी में शामिल होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीएनपी निकालने का सीधा सा सूत्र है कि जीडीपी में हम एक्स को ऐड करेंगे और एम को घटाएंगे। यहां पर एक्स का मतलब है देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादन, जो जीडीपी में शामिल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उत्पादन देश की भौगोलिक सीमा के बाहर है, लेकिन जीएनपी में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन देश के नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है। ओके, और एम को घटाएंगे। एम मतलब जाएगा कि विदेशी नागरिकों ने, विदेशी नागरिक है लेकिन उत्पादन कहां पर कर रहे हैं? देश में कर रहे हैं। तो विदेशी नागरिकों ने देश में उत्पादन किया है, तो ये मद जीडीपी में शामिल थी
लेकिन जीएनपी में शामिल नहीं होगी। क्यों? उत्पादन करने वाले दोस्तों विदेशी नागरिक है दोस्तों। आगे ठीक है। तो यहां तक की बात आपके सामने आ जाती है दोस्तों। सर जी एक दिन में एक ही क्लास होती है बेटा, एक दिन में एक ही क्लास होती है, वो आपको बताओ शाम को 5 बजे क्लास होती है डेली। ओके अभी फिलहाल, और टेलीग्राम पर मैं मैसेज डाल देता हूं, देख लिया करो। ओके तारीख भाई आपकी रिकॉर्डेड रहती है, देख लिया करो। ओके दोस्तों अब मैं कह सकता हूं नोट डालकर कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि आपकी जीएनपी का जो संबंध है वो देश के नागरिकों से है, भौगोलिक सीमा से नहीं है। जीएनपी का संबंध दोस्तों आगे ओके आगे तो लेकिन ओके जीएनपी का जो संबंध होता है वो देश के नागरिकों से दोस्तों। जीएनपी का संबंध देश के नागरिकों से, भौगोलिक सीमा से कोई लेना देना नहीं। भौगोलिक सीमा चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, डजंट मैटर, उत्पादन करने वाली देश की कंपनियां होनी चाहिए। तो मैंने नोट नंबर 1 क्या लिखा, आप लोग नोट नंबर 1 क्या लिखोगे कि जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो संबंध होता है वो देश के नागरिकों से होता है, भौगोलिक सीमा से कोई लेना देना नहीं होता। भौगोलिक सीमा चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, कोई मतलब नहीं होता, नागरिक भारत का होना चाहिए। फिर इसमें नोट नंबर 2 क्या बनता है, आप अपनी कॉपी में लिखना शुरू करना। नोट नंबर 2 ये कहता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि जीएनपी में 2 मदों को शामिल किया जाता है। जीएनपी में 2 प्रकार की मदों को शामिल करते हैं। ओके जीएनपी में 2 मदों को शामिल किया जाता है। पहली मद होती है देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन। आप देख पा रहे होंगे देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, ये मद आपकी जीडीपी में भी शामिल होती है और यही मद आपकी जीएनपी में भी शामिल होती है। जीडीपी में क्यों शामिल होती है? क्योंकि उत्पादन देश की भौगोलिक सीमा में हो रहा है। और जीएनपी में शामिल क्यों होती है? कि उत्पादन करने वाले देश के नागरिक हैं, उत्पादन करना देश के नागरिक है। और अपन कह सकते हैं देश के नागरिकों के द्वारा कहां उत्पादन? विदेश में उत्पादन। देश के नागरिकों के द्वारा कहां उत्पादन? विदेश में उत्पादन। देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादन। तो अपन का देश के नागरिकों का उत्पादन विदेश में, तो उत्पादन चाहे देश की भौगोलिक सीमा में हो चाहे उत्पादन देश की भौगोलिक सीमा के बाहर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उत्पादन करने वाला देश का नागरिक होना चाहिए। देश के नागरिकों के द्वारा किया गया उत्पादन ही दोस्तों आपकी क्या कहलाती है? जीएनपी कहलाती है। दोस्तों सुबह मेरे पास एक मैसेज आया था, उसने पूछा था, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर भारत की कंपनियां अगर विदेश में उत्पादन करती है तो भारत की राष्ट्रीय आय होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। भारत की जीडीपी नहीं होती लेकिन भारत की राष्ट्रीय आय तो होती है, क्योंकि दोस्तों जीडीपी से क्या बनता है? जीडीपी से बनता है जीएनपी। अभी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारी बातें धीरे धीरे आपकी सारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कल की कक्षा में मैंने आपको जीडीपी के बारे में बताया था। और दोस्तों ये चीजें समझना जरूरी है आप लोगों को। तो मैंने आपको जीडीपी क्या होती है, देखो जीडीपी मतलब कि देश की भौगोलिक सीमा, जीएनपी मतलब कि देश के नागरिक। तो जीडीपी का मतलब देश की भौगोलिक सीमा से है और जीएनपी का मतलब देश के नागरिकों से। इतनी सी बात आपको समझ में आनी है। तो मैंने नोट नंबर 1 क्या लिखा है, देखो आपने नोट नंबर 1 लिखा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का संबंध देश के नागरिकों से है, भौगोलिक सीमा से कोई लेना देना नहीं है। भौगोलिक सीमा चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, कोई मतलब नहीं। नोट नंबर 2 मैं लिखा रहा हूं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 2 मदों को शामिल किया जाता है। पहली मद देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन और दूसरी मद देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादन। दोस्तों अब मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो अभी तक जो मैंने बातें बताई वो आपने समझी या नहीं समझी, क्योंकि अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि इकोनॉमिक का डर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा इकोनॉमिक को छोड़कर तुम कहना इकोनॉमिक से तुमको प्यार हो, ऐसा लगे कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट तो बहुत ईजी है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट तो इतना कहते हैं दो मतलब कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, बहुत इतना प्यारा सब्जेक्ट है। और इसमें देखो समझना क्या है, क्या समझना है भाई, ये जीडीपी है मतलब देश की भौगोलिक सीमा। भारत में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी है। कौन कर रहा है डजंट मैटर यार, कोई भी कर रहा हो यार, चाहे भारत के व्यक्ति कर रहे हो, भारत के बाहर के कर रहे हो, कोई भी करो, उत्पादन भारत में होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। उत्पादन भारत में होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। इस क्लास में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, भाई पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा होने चाहिए। तो अपने जीडीपी का मतलब देश की भौगोलिक सीमा है और जीएनपी का मतलब है उत्पादन करने वाला कौन है, वो देश का होना चाहिए, चाहे कहीं पर भी कर रहा हो, इससे मतलब नहीं, चाहे वो भारत में करे चाहे भारत के बाहर करे। तो अपन कह सकते हैं कि उत्पादन करने वाला, देखो ये भौगोलिक सीमा से मतलब रखती है, ये देश के नागरिकों से मतलब रखती है।
ओके आगे। तो देखो अब देखो अपन कह सकते हैं ये देश की भौगोलिक सीमा से मतलब रखती है और ये देश के नागरिकों से मतलब रखता है। फॉर्मूला सीधा सा हो जाता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब तुम क्वेश्चन यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है, तो एक्स का मतलब है देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादन, और यहां पर एम का मतलब है विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन। भाई सीधी बात है, देश के नागरिकों द्वारा कहां उत्पादन, विदेश में उत्पादन, जो जीडीपी में शामिल नहीं था लेकिन जीएनपी में शामिल होगा। ओके दोस्तों, और मैं तुमसे कह दूं दोस्तों यहां पर अगर ओके आगे। अब देखो यहां पर अपन कह सकते हैं एम का मतलब विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन। नागरिक कहां का है, विदेश का, और विदेशी नागरिकों ने उत्पादन कहां पर किया, देश में किया। तो अपन कह सकते हैं तो ये जीडीपी में शामिल था लेकिन जीएनपी में शामिल नहीं होगा, तो इसको माइनस कर देंगे। तो ये जीएनपी निकालने का सूत्र है। तो जीएनपी निकालने का सूत्र क्या बना, आपका सूत्र बन गया जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये सूत्र आपका यहां पर बन जाएगा। ओके, तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस माइनस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एम होता, तो ये आपका जीएनपी का सूत्र यहां पर बन जाएगा। ओके, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई तो एक बात थम्स अप कर दो कि सर क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से समझ आ गई। हम जीवन के किसी भी कालखंड में दोस्तों ओके, तो आपको दोस्तों यहां तक की सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों यहां तक की बात करें तो एक पॉइंट पे आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए दोस्तों। ओके, यहां तक की बात। ओके, अब देखो क्लियर। अब आ जाओ दोस्तों आगे। देखो नोट नंबर 1 समझ में आ गया, नोट नंबर 2 समझ में आ गया। आई होप दोस्तों यहां तक आपने नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 दोनों समझ लिया होगा। और अब आ जाओ दोस्तों एक प्रश्न अपन करते हैं। ओके, प्रश्न को करते समय दोस्तों नीचे मत देखना दोस्तों, देखो आंसर मत देखना, पे मजा नहीं आएगा। वैसे दिख रहा है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, ओके इस आंसर को छुपा तो सकता हूँ यार, इस आंसर को छुपा सकता हूँ। ओके ये लो छुपा देता हूँ, ये लो। अब देखता हूँ कैसे देखोगे, यहां तक देखता हूं। इस प्रश्न को मैं यहां तक समझ लो, इस प्रश्न को यहां तक लिख दो, ये लो। अब बताओ दोस्तों इस प्रश्न को देखो ढंग से। देखो मैंने क्या लिख रखा है दोस्तों, एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रखा है। देखो एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिख ले दोस्तों आगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा, वित्तीय वर्ष ओके आगे, वित्तीय वर्ष 2 ओके, देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य 80,000 है। मान लो दोस्तों ये 2022-23 का वित्तीय वर्ष है। 2022-23 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है ना, वो अंतिम मूल्य कितना होता है, 80,000 रुपये होता है दोस्तों। यह 80,000 माना जाता है, इसको 80,000 में अपन शामिल करते हैं। ओके, फिर आता है दोस्तों अगला पॉइंट, देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य 20,000 है। मतलब देश के नागरिक है और विदेश में उत्पादन हो रहा है 20,000 का, और विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य 15,000 रुपये। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या होगा, मतलब कि जीएनपी का मूल्य क्या होगा। दिलीप अब की बार दोबारा कमेंट तेरा आ गया ना दिलीप, ध्यान रखना दोबारा, ठीक है ना सर। आप क्लास का टाइम बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टाइम बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे, 30 अक्टूबर तक कोर्स कराने की जिम्मेदारी है, वो मैं करा दूंगा, मेरे को पता है ना। तो कमेंट नहीं करना, ठीक है ना, टाइम पास नहीं करना, ध्यान, पंचायती नहीं करनी यहाँ पे। आगे अब सुनिए दोस्तों, अब मैंने क्या कहा, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य 80,000 रुपये है। देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य 20,000 रुपये, विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य 15,000 रुपये। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की राशि क्या होगी, ये आपको बताना है, मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होगी। प्रश्न को वापस देख लो, मैं चाहता हूं कि तुम इसको समझो, क्योंकि इस प्रश्न को अपन पूरा उधेड़ के समझेंगे आज का टॉपिक। तो मैंने क्या लिखा है आपको, वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य 80,000 है। ओके, देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य 20,000 रुपये।
तथा विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य 15,000 रुपए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या होगा। पहले प्रश्न को आप लिख लो, पहले प्रश्न को अच्छे से लिख लो, प्रश्न को अच्छे से लिख लो, उसके बाद अपन इस प्रश्न के बारे में आराम से डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी तो सिखाने हैं आप लोगों को यार। ओके, पहले प्रश्न को आराम से लिख लो। लिख लिया सब लोगों ने अच्छे से? बिल्कुल, द्रौपदी ने लिख दिया। ओके, धीरे सबने आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया। और देखते क्या होता है। देखो दोस्तों, मैं इस प्रश्न को थोड़ा बहुत उधेड़ देता हूं। देखो, देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन जीडीपी कहलाता है। तो इस प्रश्न में जीडीपी है 80,000 रुपए का, वो आपको दिख रहा होगा 80 से। जीडीपी में हम दो प्रकार की मदों को शामिल करते हैं। जीडीपी में दो प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी? पहली मद होती है देश के नागरिकों द्वारा। मैं लिख के समझाता हूं दोस्तों, देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन। ओके, देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन, एक तो यह आ जाएगा। और एक आ जाएगा विदेशी नागरिकों द्वारा, विदेशी नागरिकों द्वारा, विदेशी नागरिकों द्वारा, विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन। कहां उत्पादन? देश में उत्पादन। ये आपकी जीडीपी की बात आ जाती है, जीडीपी को लेकर बात आ जाती है। दोस्तों, आपको पता है कि यहां पर देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन कितने का? 80,000 रुपए का है। और यहां पर विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन कितने का है? 15,000 का। तो यहां पर उत्पादन आपका 15,000 रुपए का। कितना है दोस्तों? 15,000 रुपए का उत्पादन आपका है। तो इसका मतलब यह हुआ 80,000 रुपए में 15,000 रुपए का योगदान विदेशी नागरिकों का है। भाई यही हुआ इसका मतलब। भाई 80,000 रुपए का टोटल उत्पादन देश की भौगोलिक सीमा में अगर हो रहा है, तो उसमें से 15,000 का उत्पादन विदेशी नागरिकों ने किया है। तो बताइए मेरे लाडलो, भारत के नागरिकों ने भारत की भौगोलिक सीमा में कितना उत्पादन किया? भारत के नागरिकों ने भारत की भौगोलिक सीमा में कितना उत्पादन किया? तो वो किया 65,000 रुपए का। यहां तक क्लियर? अब आ जाओ आगे। अब दोस्तों मैं आपको आगे लिखाऊं जीएनपी। दोस्तों आपको यह पता है कि जीएनपी का संबंध देश के नागरिकों से। जीएनपी में हम दो प्रकार की मदों को शामिल करते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है देश के नागरिकों द्वारा। कौन सी होती है? देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन। ओके। और एक मद होती है दोस्तों देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादन। तो उत्पादन करने वाला दोस्तों कौन है? विदेश में उत्पादन। तो उत्पादन करने वाला देश का नागरिक होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे खासकर बात। अब सुनिए, जीएनपी में दो मदों। अब बताओ, देश के नागरिकों ने देश में कितना उत्पादन किया? 65,000 का। और देश के नागरिकों ने विदेश में कितना उत्पादन किया? 20,000 का, जो दे रखा है। तो देश के नागरिकों ने देश में उत्पादन किया 65,000 का, और देश के नागरिकों ने विदेश में उत्पादन किया 20,000 का। तो टोटल मिला के हो गए कितने? 85,000। तो जीएनपी कितना गया? 85,000। तो लगभग जितने भी बच्चों ने आंसर दिया वो सही दिया। लेकिन दोस्तों अब देखो, मैं आपको इसका अच्छा, अब तुमको सर इतना बड़ा बताने की जरूरत क्या थी? भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था मैं कि आपको दोनों। तो जीडीपी मतलब देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन होता है, और जीएनपी मतलब देश के नागरिकों के द्वारा किया गया उत्पादन होता है। अभी दोस्तों आपको एक ऐसा प्रश्न सामने आएगा जो पिछली बार 2-3 बार एग्जामों में सेकंड ग्रेड में भी आया है और थर्ड ग्रेड में भी आता रहता है। देखो कैसे दोस्तों, चाहता तो इस प्रश्न को मैं इजी वे में बता देता, चाहता तो इस प्रश्न को दोस्तों इजी वे में बता देता। तो आपका प्रश्न चाहता तो मैं इजी वे में भी कर देता कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला था, वो भी मैं आपको समझा देता दोस्तों। एक ओके, अब सुनिए, यहां तक की बात अपन करें। अब सुनिए दोस्तों, ठीक है? अब मेरी बात को सुनना। मैं इस प्रश्न को यहां तक तो मैंने समझा दिया अच्छे से, सारी बातें समझे। अगर इसी प्रश्न को मैं ये कह देता कि जीएनपी निकालने का ये सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है?
कि जीडीपी में हम उस मद को ऐड कर देंगे जो जीडीपी में शामिल नहीं थी लेकिन जीएनपी में शामिल होगी, और जीडीपी में उस मद को हटा देंगे दोस्तों जो जीडीपी में शामिल थी लेकिन जीएनपी में शामिल नहीं होगी। आपने देखा इस प्रश्न में भारत की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन 80,000 है। आपका भारत के नागरिकों ने विदेश में उत्पादन किया 220,000 का, और विदेशी नागरिकों ने भारत में उत्पादन किया 15,000 का। तो भारत की जो जीएनपी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है? 85,000 निकल कर आ रही है। बताओ मित्रों, ये बात समझ में आ गई क्या? इस बात को अपनी कॉपी में और अपने दिमाग में नोट कर लेना, क्योंकि अब आने वाला दोस्तों 5 मिनट के बाद एक धांसू पॉइंट आपके सामने आने वाला है। ओके, क्योंकि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक्चुअल में जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है, जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है, यही प्रश्न आपको बताने वाला हूं। वैसे तो आप समझ चुके होंगे इस प्रश्न में जीडीपी कितने की है? 80,000 रुपए की, और इस प्रश्न में जीएनपी कितने की है? तो ये तो होगी जीडीपी, ये होगी जीएनपी। तो जीडीपी 80,000 रुपए की है और जीएनपी 85,000 की है। दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर 5,000 का। ये 5,000 क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होती है। इसका मतलब भारत का नागरिक विदेश से कितना कमा कर ला रहा है? 20,000 रुपए कमा के ला रहा है, और विदेशी नागरिक यहां से कितना कमा कर लेके जा रहा है? 15,000 रुपए कमा कर लेके जा रहा है। मतलब हम 20,000 रुपए ला रहे हैं और 15,000 रुपए हम दे रहे हैं। तो बताओ हम प्लस में हैं कि माइनस में हैं? बोला हम प्लस में। 5,000 रुपए प्लस में, तो 5,000 रुपए प्लस में, तो 80,000 में 5,000 ऐड कर दो, ये लो भाई साहब जीएनपी आ गई 75,000। ऐसा तो कर सकते हैं भाई। अपन 20,000 रुपए बाहर से कमा कर ला रहा है और 15,000 रुपए दोस्तों हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम 5,000 रुपए प्लस में है। 5,000 प्लस में है तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका कितना? 85,000 रुपए आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। 85,000 रुपीज, कितने? 85,000 रुपीज आप लोगों का निकल कर यहां पर आ जाएगा। इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें, ये बात अच्छे से आप समझ लेना। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है किसी को लेकर? बताइए बताओ, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट है? बताइए कि हाँ हमारे मन में डाउट है, नहीं है? सारा पार्ट क्लियर? क्लियर सबको? अब मैं दोस्तों अगर यहां तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ो आप लोगों के लिए। अगर यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई कि आप लोग जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ गए और आप लोग जीएनपी का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आगे बढ़ो। ओके, चलिए मित्रों, अब एक प्रश्न आपके नाम। देखो ये प्रश्न आपके नाम है दोस्तों, ये प्रश्न आपके नाम है दोस्तों, ये प्रश्न आपके नाम है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर दोस्तों मैं हटा देता हूं दोस्तों, क्योंकि तुमको दिक्कत करेगा। चलो मित्रों, इस प्रश्न को आप करके दिखाओ। बताइए, इस प्रश्न को आप लोग करके दिखाइए, इस प्रश्न का आंसर आप लोग करके दिखाई। देखो ये क्या कहता है दोस्तों, बताइए। यहां पर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। बताइए दोस्तों, क्लियर? इसके बारे में बताइए कि एग्जाम्पल नंबर 2 है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य कितने का है? 50,000 रुपए का। कितना है? 50,000 रुपए का है दोस्तों। क्लियर? यहां तक डाउट क्लियर? देश के नागरिकों ने देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य कितना है दोस्तों? देश के नागरिकों का दोस्तों, अच्छा दोस्तों, देश के नागरिकों का विदेश में, ऐसे विदेश करें, देश के नागरिकों का विदेश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य कितना है? 10,000। देश के नागरिकों का विदेश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य कितना है? 10,000। और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य कितना है? 15,000 रुपए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या होगा? पहले प्रश्न को ढंग से देख लो, क्योंकि इस प्रश्न के बाद मैं आपको अंतर बताऊंगा, वो आपको अच्छे से समझना है। जल्दबाजी किसी को नहीं करना, तुम बहुत जल्दबाजी करते हो, पहले प्रश्न तो लिखते नहीं हो। गलत बात है, आंसर देना शुरू कर दिया आप लोगों ने। सबका आंसर सही आएगा क्योंकि तुम सीख गए दोस्तों। अब तुम एक देखो, ये मेरी गारंटी है, इन 1 महीने के अंदर इकोनॉमिक्स का एक एक पॉइंट आपकी रगों के अंदर होगा। आप इकोनॉमिक्स का एक एक कतरा कतरा आप समझोगे, मेरी गारंटी है। ओके, क्लास में ही याद कराना आपको। ओके, देखो तो देखो यहां पर लिखा जा रहा है दोस्तों, आपका देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन 50,000 है। ओके, देश के नागरिकों ने विदेश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य 10,000 रुपए है। विदेशी नागरिकों का भारत में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य 15,000 रुपए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या होगा दोस्तों? ओके, ठीक है, आगे अब मैं आपको एक बात करूंगा। तो देखो इसमें इस प्रश्न को जब देखोगे तो देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन, मतलब कि ये भारत की जीडीपी है। मैं इसको पूरा समझाऊंगा अच्छे से। तो भारत की जीडीपी कितनी? 50,000 रुपए की भारत की जीडीपी। ओके,
जीडीपी में दोस्तों आपकी दो प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। जीडीपी में दो प्रकार की मदें होती है। पहली मद होती है देश के नागरिकों द्वारा। किसके द्वारा? देश के नागरिकों द्वारा। दोस्तों देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, एक तो इस मद को शामिल कर, देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, एक तो ये मद आ जाती है। ओके। और जीडीपी में दूसरी मद आती है विदेशी नागरिकों द्वारा। किसके द्वारा? विदेशी नागरिकों द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा? विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि जीडीपी में दो प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। जीडीपी में दो प्रकार की मदें आती है। अब इस प्रश्न में जब आप देखोगे कि विदेशी नागरिकों ने देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादन कितना किया? 15,000 का किया। मतलब कि 50,000 रुपए में विदेशी नागरिकों का योगदान कितने का है? 15,000 का। तो बताइए मित्रों, भारत के नागरिकों का भारत की भौगोलिक सीमा में उत्पादन कितना होगा? 35,000 रुपए का होगा। ये मैंने अंतर की राशि से निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया। ओके, मतलब विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में किया गया उत्पादन है 15,000। तो भारत का जो भारत की जीडीपी 50,000 है, 50,000 में 15,000 का योगदान विदेशी कंपनियों का है। तो भारत की कंपनियों का योगदान कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 35,000। ओके दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जीएनपी में हम दो प्रकार की मदों को शामिल करते हैं। जीएनपी में दो प्रकार की मदों को शामिल करते हैं। एक तो होती है देश के नागरिकों द्वारा, एक तो होती है देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, एक तो ये आती है। और एक आ जाती है दोस्तों विदेशी देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादन। कहाँ उत्पादन? विदेश में उत्पादन, देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादन। ये मदें आपके सामने आ जाती है दोस्तों। ओके, अब सुनिए, मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, देश के नागरिकों का देश में उत्पादन है 35,000 रुपए का, जो अपन ने यहां से पता कर लिया था। ओके, और देश के नागरिकों का विदेश में उत्पादन है 10,000 का दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने टोटल मिलाकर कितना कर लिया? 45,000 का हमने उत्पादन कर लिया। तो 45,000 का उत्पादन हम यहां पर कर लेते हैं, 45,000 का उत्पादन यहां पर हम कर लेते हैं। तो मैंने कहा देश के नागरिकों के द्वारा देश में किया गया उत्पादन आपका 35,000 है, और देश के नागरिकों का विदेश में उत्पादन कितने का है? 10,000 का। तो टोटल जीएनपी कितना आ जाएगा? तो यहां पर दोस्तों टोटल जीएनपी जो आएगा दोस्तों, आगे ओके, आगे टोटल जीएनपी दोस्तों आपका 45,000 रुपए आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट ही नहीं दोस्तों। ओके, अच्छा, इसको दूसरे तरीके से सीखे। चलो आ जाओ मित्रों, दूसरा तरीका देखते हैं आगे। देखो, मैं आपको ये कह दूं कि जीएनपी जो होती है ना, जीएनपी वो क्या होती है? जीडीपी में हम प्लस करते हैं एक्स को और घटाते हैं माइनस को। यहां पर जब देखोगे तो जीडीपी है 50,000 की, और एक्स का मतलब होता है दोस्तों वो मद जो जीडीपी में शामिल नहीं थी लेकिन जीएनपी में शामिल होगी। मतलब कि देश के नागरिकों का विदेश में उत्पादन वो कितने का है? 10,000 का। एम मतलब जो जीडीपी में शामिल थी लेकिन जीएनपी में शामिल नहीं होगी, मतलब कि विदेशी नागरिकों का देश में उत्पादन वो आ जाएगा 15,000। ओके, तो यहां पर आपकी जीएनपी आ जाएगी 45,000। दोस्तों अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? मैं समझाता हूं। देखो सुनिए, एक बच्चा कह रहा है जिसने भी कोर्स लिया वो टॉप करेगा। बिल्कुल दोस्तों, वो तो 100% करेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। दोस्तों जिस दिन मैं ऐप पर पढ़ा रहा हूं तो उसके बाद तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रेट के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा बच्चा का सिलेक्शन तो देकर रहेंगे, वो अब मैं दिखाऊंगा कैसे करके दिखाएंगे। ओके, अब देखो आपको एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों कि जीडीपी कितनी है? 50,000 और जीएनपी कितनी है? 45,000। बताइए मैं तो, जीडीपी 50,000 है और जीएनपी 45,000 है, मतलब कि जीएनपी कम है, जीएनपी कम है। और जीएनपी कम कैसे होती है? जब नागरिकों का योगदान कम होगा। अब तो कम कैसे? देखो कैसे भाई, भारत का नागरिक विदेश में कितना कमा के ला रहा है? 10,000 रुपए, और विदेश का नागरिक यहां से कमाकर कितने लेके जा रहा है? 15,000 रुपए। मतलब कि हम 10,000 रुपए ला रहे हैं और 15,000 रुपए दे रहे हैं। बताओ हम प्लस में है कि माइनस में है? सोच के बताओ दोस्तों। भाई अपना व्यक्ति बाहर बैठकर 10,000 रुपए ला रहा है, उनका व्यक्ति यहां बैठकर 15,000 रुपए लेकर जा रहा है। भाई हम प्लस में है कि माइनस में है? दोस्तों हम माइनस में, और जब हम माइनस में हैं तो सिंपल सी बात है जीएनपी भी आपकी कम होगी जीडीपी की तुलना में। भाई अगर हम प्लस में हैं तो जीएनपी ज्यादा होगी, अगर हम माइनस में हैं तो हमारी जीएनपी कम होगी। यही तो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जीएनपी डिपेंड करती है नागरिकों पर। तो हमारा व्यक्ति 10 लाता है, उनका व्यक्ति 15 लेकर जाता है।
हमारा व्यक्ति 10 लाता है, उनका व्यक्ति 15 लेकर जाता है। इसका मतलब हम 5,000 रुपये ज़्यादा उसको दे रहे हैं, मतलब कि हम 5,000 रुपये माइनस में, और जब हम 5,000 रुपये माइनस में मेरे लाडलो तो आपकी जीएनपी भी दोस्तों कम आएगी, जीडीपी 50 और जीएनपी 45,000 हो जाएगी। बताओ मित्रों, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? तो ये था आपका जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं असली कहानी पर दोस्तों। ओके, ये समझ में आ गया कि दोस्तों यस या नो, जीडीपी मतलब देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन और जीएनपी मतलब देश के नागरिकों के द्वारा किया गया उत्पादन। अब आ जाओ दोस्तों, यह है आपका, इसको आप जितना नोट करोगे उतना नोट कर लो, क्योंकि एक प्रश्न तो यहीं से छपने वाला है। एक प्रश्न आपका यहां से 100 क्या 1000% छपने वाला है, वो आपको मैं दिखाऊंगा जो कैसे छपेगा आगे। जीडीपी और जीएनपी के मध्य अंतर या संबंध। ओके दोस्तों, अब मैं आपसे इसको बताने से पहले आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, जीडीपी और जीएनपी के मध्य संबंध। ओके, संबंध नंबर 1, दोस्तों ये बताओ कि क्या जीडीपी जीएनपी के बराबर हो सकती है क्या? क्या जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो सकती है क्या? अब तुम कहोगे सर हो सकती है, बोला कब हो सकती है? जब एक्स और एम दोनों बराबर हो। मैं कहूंगा भाई साहब ये तो कुछ जरूरी थोड़ी कि बराबर हो। तो कब होती है? जब दोस्तों, जब बंद अर्थव्यवस्था में दोस्तों जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर होती है। अब तुम कहोगे सर बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें ना तो भारत का नागरिक विदेश में जाएगा, ना विदेश का नागरिक भारत में आएगा। मतलब कि दोस्तों, ना तो इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, विदेशी व्यापार नहीं होगा, विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था बंद हो, बंद अर्थव्यवस्था में आपकी जीडीपी और जीएनपी दोनों क्या होती? इक्वल होती है, जब एक्स बराबर एम होता है। दोस्तों ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना दोस्तों। ओके, तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो सकती है दोस्तों। कब हो सकती है? जब आपकी बंद अर्थव्यवस्था हो, और बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात तथा निर्यात पर प्रतिबंध हो। ना तो आयात होगा ना निर्यात होगा, किसी भी प्रकार का कोई आयात निर्यात नहीं होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट दोस्तों, ये बताइए क्या आपकी जीएनपी ज्यादा हो सकती है, या मैं कह देता हूं क्या आपकी जीडीपी ज्यादा हो सकती है जीएनपी से? अभी आपने जो दूसरा एग्जाम्पल देखा था वो यही तो था। दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा जीडीपी 50,000 थी और जीएनपी आपकी 45,000 थी। तो ये कब होगा दोस्तों? जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको अपन बोलते हैं नेट फॉरेन इनकम अवार्ड, NFIA। जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, मतलब कि x का मान कम हो और m का मान ज्यादा हो। ओके, और ऐसा कहां देखने को मिलता है? ऐसा दोस्तों आपका दोस्तों विकासशील देशों में देखने को, विकासशील देशों में दोस्तों ऐसी स्थिति होती है। विकासशील देशों में इस तरह की स्थिति देखने को, जैसे कि भारत की बात आती है, जैसे भारत की बात आती है, भारत में जीडीपी ज्यादा है और जीएनपी कम है। क्यों? क्योंकि भारत में विदेशी कंपनियों का योगदान ज्यादा है, भारत की कंपनियों का योगदान कम है। आप सोचिए दोस्तों, आज खुद देख के देखे, आज भारत के अंदर कोई मान लो कोई बेटा है, उस बेटे की अमेरिका में मान लो 1 लाख रुपए की नौकरी लगे और भारत में उसकी नौकरी मान लो 50,000 60,000 की है। पता उसको घर वाले क्या बोलते हैं? बेटा तू बाहर जाके क्या करेगा? वहाँ पे 30 40 50,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, इससे क्या मिलेगा? तू वहाँ जाके क्या करेगा? तू हमारे आंखों का तारा है, तुम्हारे सामने रहेगा फलाना। तो वो जाने नहीं देते। इसलिए भारत में जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन भारत की जीएनपी नहीं बढ़ रही, क्योंकि भारत के लोग आज भी वही पुरानी परंपराओं में जी रहे। ओके, तो मैं कह सकता हूं विकासशील देशों में इस तरह की स्थिति होती है जहां पर जीडीपी की मात्रा जीएनपी की तुलना में क्या होती है दोस्तों? ज्यादा होती है। जीडीपी आपकी ज्यादा और जीएनपी आपकी कम होती है। और ऐसी स्थिति कब होती है? जब विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय, जिसको अपन नेट फॉरेन इनकम अवार्ड बोलते हैं, वो आपकी नेगेटिव हो। मतलब हम दोस्तों कम कमा कर लाए और वो लोग ज्यादा कमा के लेके जाए। तो अब अच्छा ये समझ सकते हो, जब देश के नागरिकों का योगदान विदेशी नागरिकों के योगदान की तुलना में कम हो। ओके,
भाई अपने नागरिकों का योगदान उनके नागरिकों की योगदान की तुलना में अगर कम होगा तो आपकी जीएनपी कम और जीडीपी आपकी ज्यादा होगी। समझ में आ गया सबको? और ऐसा कहां होता है? विकासशील देशों में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। ओके, दोनों पॉइंट लिख लिया भाई? दोनों पॉइंट लिख लिया क्या दोस्तों? देखो मित्रों, आप लोग ऑनलाइन डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर पढ़ रहे हो, मैं मानता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी दोस्तों को डाउट लगे ना, बोल देना, बेझिझक बोलना। मैं आपका डाउट सेशन रखूंगा। एक इस तरह था कि इस बार रीट लेवल 2 एसएसटी के सारे विद्यार्थी पास होंगे तो यहां से हो, ये कारनामा आपको करके दिखाना है। कम से कम दोस्तों 1000 बच्चे एसएसटी के यहां से पास हो, तब तो दोस्तों मजा है, नहीं तो मजा नहीं दोस्तों। फिर कहते हैं कि हमारा टैलेंट कोई काम का नहीं दोस्तों। अगर मुकेश पंचोली ने दोस्तों जो 20 साल के करियर में जो कमाया उसका मजा तभी है जब दोस्तों आप उसका रिजल्ट दोगे। मैं आपको बता दोस्तों, सर आपकी लेवल 2 की सोशल हिस्ट्री बुक का भी बिल्कुल आएगी दोस्तों, बिल्कुल आएगी, 100% सारी किताबें आएगी, डोंट वरी। दोस्तों पढ़ाने का मजा तब है दोस्तों कि एक्चुअल में दोस्तों दम होना चाहिए कि हाँ यार सर मजा आ रहा है, यस आई विल डू इट, हम करके दिखाएंगे, हम कर लेंगे इस चीज को। चलिए मित्रों, हम तीसरा पॉइंट बताते हैं आपको। तीसरा बिंदु, ओके, अच्छा तीसरा बिंदु इसका जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा भाई साहब? मैं कह दूं कि क्या आपकी जीडीपी की मात्रा जीएनपी से कम हो सकती है? तो आपने देखा पहले एग्जाम्पल में हमने कम ही किया था, जीएनपी की मात्रा ज्यादा थी और जीडीपी की मात्रा कम थी। और ऐसा कब होता है दोस्तों? ऐसा होता है जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, मतलब कि नेट फॉरेन इनकम अवार्ड, ये कैसी हो? धनात्मक हो। कैसी हो दोस्तों? आपकी धनात्मक हो, मतलब कि देश के नागरिकों का योगदान प्लस में हो। आगे ठीक है, तो हम दोस्तों यहां तक समझेंगे तो आप समझ पाओगे दोस्तों कैसे। भाई साहब जैसे x का मान ज्यादा हो और m का मान कम हो, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। और ऐसी स्थिति दोस्तों कब होती है? विकसित देशों में। विकसित देशों में दोस्तों आप देखो, विकसित देशों में दोस्तों इस प्रकार की स्थिति देखने होते हैं। विकसित देशों में जीएनपी की मात्रा ज्यादा होती है और जीडीपी की मात्रा कम होती है। ओके बताओ, तो यहां पर दोस्तों अगर मैं कह दूं तो आगे, ओके, तो अगर मैं तुमसे एक बात कह दूं, समझा दूं कि अगर विकसित देशों में जीएनपी की मात्रा ज्यादा होती है और जीडीपी की मात्रा कम होती है, क्यों होती है? जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कैसी हो दोस्तों? धनात्मक हो। विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन आय कैसी हो? धनात्मक हो। उस स्थिति में दोस्तों आपकी जीएनपी की मात्रा ज्यादा और जीडीपी की मात्रा आपकी कम होती है दोस्तों। समझ आ गया? तो कितने पॉइंट हो गए? 3। जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो सकती है जब अर्थव्यवस्था बंद हो। जीडीपी की मात्रा ज्यादा होती है जीएनपी से जब दोस्तों विदेशों से प्राप्त होने वाली इनकम ऋणात्मक हो, और ऐसी दोस्तों विकासशील देशों में होता है। जीडीपी की मात्रा कम होगी जीएनपी से कब? जब विदेशों से प्राप्त होने वाली इनकम धनात्मक हो, मतलब कि देश के नागरिकों का योगदान विदेशी नागरिकों के योगदान की तुलना में ज्यादा हो। भाई सीधी सी बात है, अगर भारत का नागरिक विदेश में ज्यादा कमा कर लाएगा तो सिंपल सी बात है भारत की जीएनपी ज्यादा होगी और जीडीपी कम होगी, क्योंकि नागरिकों का योगदान प्लस में। ओके, और दोस्तों एक पॉइंट आप समझ लीजिए, चौथा पॉइंट कि आपको कि जीडीपी और जीएनपी का अंतर क्या कहलाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आया था, जीडीपी और जीएनपी का अंतर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय होती है, मतलब कि नेट फॉरेन इनकम अवार्ड। तो जीडीपी और जीएनपी का जो अंतर है वो अंतर कहलाता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन जो आय होती है वो आपकी क्या कहलाती है? नेट फॉरेन इनकम अवार्ड कहलाती है। ये बात आपको समझने की कोशिश करना दोस्तों। ओके, याद है। अब ये अच्छा, अगर ये इनकम प्लस में है तब तो जीएनपी ज्यादा होगा। भाई अगर ये इनकम प्लस में है तो जीएनपी की मात्रा ज्यादा होगी जीडीपी से, और ये इनकम अगर माइनस में है तो जीएनपी की मात्रा कम होगी जीडीपी से। और ऐसी जीएनपी ज्यादा होता है तो विकसित देशों की बात होती है, और जीएनपी अगर कम होता है तो विकासशील देशों की बात होती है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था, ये प्रश्न एग्जाम में आता है कई बार। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है, तो दोनों का अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहलाती है।
ओके, अगर ये प्लस में है तो जीएनपी ज्यादा होगा और यदि माइनस में है तो जीएनपी आपका कम होगा। क्यों? क्योंकि जीएनपी जो डिपेंड करता है वो नागरिकों पर करता है। तो नागरिकों का योगदान अगर ज्यादा है तो जीएनपी ज्यादा होगा और नागरिकों का योगदान कम है तो जीएनपी की मात्रा भी कम होगी। दोस्तों क्लियर? दोस्तों समझ में आ गया क्या दोस्तों? यस या नो? तो कितने पॉइंट हो गए? 5। फिर आप एक पॉइंट ये भी कह सकते हो दोस्तों कि आप लोग की जीएनपी निकालने का एक सूत्र ये भी हो सकता है कि जब जीडीपी में विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय का समायोजन कर दे तो वो आपकी जीएनपी कहलाती है। मतलब जब जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का समायोजन कर दे, अगर वो प्लस है तो जोड़ दे, माइनस है तो घटा दे, तो आपका क्या प्राप्त होता है? जीएनपी प्राप्त होता है। ये 5वां संबंध होता है। ओके, अब बताओ तो 5 प्रकार के संबंध समझ में आ गए क्या? 5 प्रकार देखो, आप देख पा रहे होंगे मैंने बताया जीडीपी और जीएनपी में अंतर। पहला कि जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो सकती जब एक्स और एम बराबर हो, जब अर्थव्यवस्था बंद हो। ओके, जीडीपी की मात्रा जीएनपी से ज्यादा होती है जब एक्स की वैल्यू कम हो और एम की वैल्यू ज्यादा हो, जब विदेशों से प्राप्त होने वाली आय ऋणात्मक हो, यानी ऐसी स्थिति विकासशील देशों में होती है। जीएनपी की मात्रा ज्यादा है और जीडीपी की कम है जब आपके एक्स की वैल्यू ज्यादा हो और विदेशों से प्राप्त होने वाली इनकम धनात्मक हो, अर्थात ये स्थिति विकसित देशों में होती है। जीडीपी और जीएनपी का अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहलाता है, जिसे NFIA कहते हैं। और दोस्तों जब जीडीपी में NFIA को ऐड कर देते हैं तो आपकी जीएनपी कहलाती है। बताओ मित्रों समझ में आ गया क्या? यस या नो? यहां तक की सारी रामायण समझ में आ गई क्या? बताओ यहां तक का सारा पॉइंट क्लियर हो गया? यस या नो? जीडीपी किसे कहते हैं? जीएनपी किसे कहते हैं? जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है? ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए तो थम्स अप कर दो कि सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। जीवन के किसी भी कालखंड में इन पॉइंटों को तो हम नहीं भूल सकते। जीवन के किसी भी कालखंड में इन पॉइंटों को नहीं भूल सकते और इनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। मतलब कि ये अच्छे से क्लियर आपके हो गए दोस्तों। क्लियर? समझ आ गया सबको दोस्तों यहां तक? यस या नो? ओके दोस्तों, क्लियर। अब दोस्तों आज केवल आप इतना पढ़िए, बाकी बातें हम कल पढ़ेंगे, कल बाकी। ओके देखिए मित्रों, 1 घंटा क्लास होगी। 1 घंटा मतलब 45-50 मिनट काफी है। ओके, आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। जितना आपको इजी लग रहा है ना उतनी इजी है नहीं, लेकिन दोस्तों मैं खड़ा हूं ना तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आज के लिए विदा दोस्तों। कल अपन बात करेंगे एनडीपी के बारे में और एनएनपी के बारे में। एनडीपी और एनएनपी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपको साथ के साथ पढ़ना है। आज आपने जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना, कल इससे संबंधित प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए दोस्तों विदा चाहूंगा। आई होप दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर आपने जो 399 रुपए का जो कोर्स आपने खरीदा है, उस कोर्स का एक एक पाई आपको वसूल करके दूंगा। और बहुत ज्यादा वीडियो नहीं, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दोस्तों के आगे कोर्स भी करा देते हैं, आगे सर कोर्स भी करा देते हैं साथ। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, ओके क्लियर। थैंक यू, सुपर क्लास, थैंक यू, मजा आ गया, थैंक यू।